جی سسٹر ماریا آپ کورس گائیں، پھر اس کے بعد بھائی کلام پیش کریں گے۔ جی ہاللیلویا۔ اے خدا پاک رو آج جنبش تو کر، چھولے ہر زندگی خالی دامن بھی بھر۔ اے خدا پاک رو آج جنبش تو کر، چھولے ہر زندگی خالی دامن بھی بھر۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔ پانے پانے پہ تھی جیسے جنبش تیری، انبیاء پر بھی تھی روح کی بارش تیری۔ پانے پانے پہ تھی جیسے جنبش تیری، انبیاء پر بھی تھی روح کی بارش تیری، روح کی بارش تیری۔ وہی بارش تو کر، وہی جنبش تو کر، چھولے ہر زندگی خالی دامن بھی بھر۔ وہی بارش تو کر، وہی جنبش تو کر، چھولے ہر زندگی خالی دامن بھی بھر۔ ہاللویا 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 ہاللویا۔ آئیے ہم زوردار تعلیم بجائیں خدا ان کے جلال کے لیے۔ ہم ساری عزت اور سارا جلال خدا باپ، خدا بیٹے اور خدا روح القدس کو دیتے ہیں، کیونکہ وہی قدرت، عظمت اور بزرگی کے لائق ہے۔ تو آئیے ہم خدا ان کے بندہ کو بھی ویلکم کرتے ہیں، خدا ان کے خادم کو، کہ وہ آئیں اور خدا کا کلام ہمارے سے شیئر کریں۔ جی بھائی عرفان۔ یسوع کے بابرکت زندہ اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام، آپ سبوں کی سلامتی ہو۔ جس طرح کہ ہم جانتے ہیں کہ ہم سب عید پینتیکوسٹ کی سیلیبریشن کو منانے کو ہیں۔ آج عید پینتیکوسٹ کے حوالہ سے خدا کے کلام سے اپنی تنبیہ، اپنی ہدایت اور اپنی روحانی ترقی کے لیے خدا کے کلام سے ہم روح القدس کی قدرت کے بارے میں سیکھیں گے، روح القدس کی قدرت کے بارے میں جانیں گے اور اس کے کام کے بارے میں جانیں گے۔ اور اس بات کے لیے بھی کہ جس طرح ابتدائی چرچ روح القدس سے معمور تھا، ان کے اندر دلیری تھی، ان کے اندر بہادری تھی، اور موجودہ چرچ کے اندر وہ دلیری اور بہادری کیوں کر نہیں ہے۔ آئیں خدا کے کلام سے دیکھیں گے اپنی تنبیہ، اپنی ہدایت اور اپنی اصلاح کے لیے۔ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اور اس کی 8ویں آیت مبارکہ کو خدا کے کلام سے میں آپ سبوں کے لیے
तलावत करना चाहूंगा। लेकिन जब रूह कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया में बल्कि जमीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। कलाम पाक का पढ़ा सुना समझा और बिलखसूस कबूल किया जाना हम सब के लिए बड़ी बरकत, तसल्ली और नजात का बाइस ठहरे। आमीन। पेंटिकॉस्ट या पेंटिकॉस्टल ये कोई डिनोमिनेशन नहीं है, बल्कि ये वो ईमानदारों का ग्रोह था। वो ईमानदार थे जिनको पेंटिकोस्ट का तजुर्बा हुआ और उन्होंने रूह की आग से मामूर होकर उम्मतों, कबीलों को तब्दील किया और दलेरी के साथ खुदा के कलाम को, अंजील के झंडों को मुख्तलिफ दुनिया में मुख्तलिफ लोगों में गाड़ा। हालेलुया। आज खुदा के कलाम से हम देखेंगे कि इब्तदाई कलीसिया और मौजूदा कलीसिया में क्या फर्क है। दरअसल इधर पेंटिकोस्ट का दिन कलीसिया का, चर्च का पैदाइश का दिन था और कलीसिया के लिए सबसे बड़ी फख्र की बात कि कलीसिया की पैदाइश रूह कुदस के तवस्सुत से हुई। और अगर अमाल के दूसरे बाब का मुताला करें तो वहां 120 की जो जमायत बालाखाना में दुआ कर रहे थे, एक एक पर रूह कुदस ठहरा। पहली बात जो रूह कुदस के तवस्सुत से हम सीखेंगे, रूह कुदस की कुदरत जिंदगियों को तब्दील करती है, वो जिंदगियों को बदलती है। और इब्तदाई कलीसिया में मैं दो शख्सियात के बारे में आपको बताऊंगा जिनकी जिंदगी में ये बात साबित हुई। जिस तरह हम पतरस के बारे में जानते हैं, पतरस को ही देख लें, जो शीला, जज्बाती शख्स, और उसकी बुजदली का ये आलम भी था कि वो एक आम सी लोंडी से जब उसका सामना हुआ तो आम सी लोंडी के सामने उसने 3 बार खुदावंद यीशु मसीह का इनकार किया। लेकिन रूह कुदस की कुदरत, रूह कुदस के मसा, रूह कुदस की अनॉइंटिंग ने जब उसे छुआ तो वो इस कदर बदला, वो मुबश्शिर बना, वो मुनाद बना और उसके अंदर का सारा डर, सारा खौफ जाता रहा। और रूह कुदस मेरे बहन भाइयों, अजीजों, हमें दलेरी देती है, हमारी जिंदगियों में वो तब्दीली का बाइस बनती है और रूह कुदस के तवस्सुत से हम बदलकर और ही शख्सियत बन जाते हैं। वो पतरस जो डरता था, वो पतरस जो बड़ा जोशीला था, बड़ा जज्बाती था, वो पतरस कमाल दलेरी के साथ खुदा के कलाम की मुनादी करना शुरू हुआ, कलाम का प्रचार करना शुरू हुआ। और उस दलेरी का ये वाज़ेह सबूत है कि पहले ही वाज में पतरस जब कलाम करता है तो 3000 लोग खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी
नजात दहिंदा कबूल करते हैं। इसी के साथ साथ गर्ज के बेटे याकूब और यूहन्ना, वो भी जोशीले नौजवान, वो भी एक आतिशफिशा जैसे शख्स, हर वक्त जो मसीह में गरम रहते, जब वो सामरियों में खिदमत करने गए, सामरियों ने जब यीशु को कबूल ना किया तो वो भी गुस्से से भड़क उठे। तो उसी वक्त कहते हैं खुदा से कि हमें हुक्म कर, हम फरिश्तों से कहे कि वो आग नाजिल करे। लेकिन मेरे अजीजों, जब उसी यूहन्ना को रूह कुदुस ने अनॉइंट किया, रूह कुदुस के मस्सा ने जब उसे छुआ, जब रूह कुदुस की कुदरत उस पर आकर ठहरी, तो वही जो शीला नौजवान, वही वसीला नौजवान मोहब्बत का रसूल बन जाता है। उसके खतूत का मुताला करें, उसके खतूत इस बात का वाज़िह सबूत देते हैं कि खुदा मोहब्बत है, आदमियों से मोहब्बत रखे। रूह कुदुस जिंदगियों की तब्दीली का बाइस बनता है। जिस तरह रसूलों की जिंदगी में रूह कुदुस ने तब्दीली पैदा की, उसी तरह होली स्पिरिट मेरी और आपकी जिंदगी को भी तब्दील करना चाहता है। और मैं आपको बताता चलूं, ये तब्दीली उनकी जिंदगियों में अगर आई तो उनकी आपस की फेलोशिप में नहीं, बल्कि रूह कुदुस की अनॉइंटिंग की वजह से उनके अंदर तब्दीली आई। दरअसल उनके अंदर का गरूर, उनके अंदर का डर, खौफ रूह कुदुस के वसीला से जाता रहा। लेकिन हम में से बहुत सारे लोग गरूर, तकब्बर, घुमंड लिए, बुज़दिल, डर, खौफ, नाकामी और मायूसी को लिए वो अपनी खुदी को तर्क नहीं करते। लेकिन जब रूह कुदुस उनकी जिंदगियों में आता है तो उनकी जिंदगियों को तब्दील कर देता है। और वही रसूल, जिस तरह के मैंने पहले बताया, जब रूह कुदुस उन्हें दलेरी बख्शता है तो वो फिर कलाम का प्रचार करते हैं। So many peoples in this world, इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको रूह कुदुस का तजुर्बा भी नहीं, उसकी अनॉइंटिंग, उसका मस्सा उनकी जिंदगियों में नहीं, और वो खिदमत के मैदान में सरगर्म है, वो खिदमत करते हैं। लेकिन मेरे अजीजों, रूह कुदुस की तहरीक, रूह कुदुस के मस्सा और उसकी अनॉइंटिंग के बगैर आपकी खिदमत वेस्ट ऑफ टाइम है। उसकी वाज़िह मिसाल पतरस का वाज है। उसको जब रूह कुदुस ने अनॉइंट किया, डे ऑफ पेंटिकोस्ट, तो उस कुदरत के वसीला से जब उसने वाज किया तो लोगों के दिलों पर चोट लगी। जब रूह कुदुस आपको अनॉइंट करता है, आप नहीं बोलते, बल्कि खुदा का रूह आप में से होकर बोलता है, और आपके मुंह से निकले हुए अल्फाज आपके नहीं होते, बल्कि रूह की तहरीक के होते हैं। और जो जो जिंदगियां सुनती हैं, खा उनकी जिंदगियां कितनी ही पुरानी बदियों में, गुनाहों में क्यों ना हो, उनके दिलों पर कलाम के वसीला से ज़रब लगती है, चोट लगती है, और जिंदगियां तब्दील हो जाती हैं। आज
हमें समझने की बात है कि ये कुव्वत, ये रूह कुदुस की कुदरत दर हकीकत ये कैसी कुव्वत है। इसके लिए मैं जब देख रहा था ग्रीक लैंग्वेज को, तो वहां मुझे पढ़ने में एक लफ्ज मिला डोनामिस। ग्रीक वर्ड डोनामिस, इससे वर्ड डायनेमिक निकला और डायनेमिक से डायनामाइट यानी के बारूदी कुव्वत। जब रूह कुदुस की कुदरत आपके अंदर काम करती है तो इस किस्म की बारूदी कुव्वत, डायनेमिक पावर आपके अंदर कन्वर्ट हो जाती है। और जब रूह कुदुस के वसीला से आप कलाम को डिलीवर करते हैं, आप कलाम का बयान करते हैं, तो हर एक किस्म का पहाड़, खा कितना ही बड़ा पहाड़ किसी की जिंदगी में गुनाहों का और बदियों का, नशेबाजी का, हर एक किस्म की बदी के बुलंद पहाड़ क्यों कर उनकी जिंदगियों में ना हो, आपके अंदर जब रूह कुदुस की कुदरत होती है, डायनेमिक पावर आपके अंदर काम करती है, तो उस कलाम के डिलीवर होने के वसीला से उनके अंदर कलाम इस तौर से काम करता है कि वो गुनाह के बड़े पहाड़ आपके अंदर रूह कुदुस की डायनेमिक पावर की वजह से रेजा रेजा हो जाते हैं। हालेलुया। और जिंदगियां तब्दील होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं रूह कुदुस के नज़ूल के मुतल्लिक रसूलों के अमाल, इस के बारे में आप बार बार पढ़ते हैं और जानते हैं कि इब्तदाई कलीसिया किस कदर अनॉइंटेड कलीसिया थी। मौजूदा कलीसिया और इब्तदाई कलीसिया का अगर मुआवजा किया जाए, वो रूह कुदुस से लबरेज कलीसिया थी। लेकिन मौजूदा कलीसिया ये रूह कुदुस से लबरेज नहीं है, बल्कि मौजूदा कलीसिया के अंदर ना तो रूह कुदुस की फ्लोइंग है, ना तो बहाव है। यही वजह है कि लोग पत्थर से पत्थर दिल बनते जाते हैं। लेकिन जब आप रूह कुदुस की डायनेमिक पावर से फिल्ड हो तो आपके वाज करने से जिंदगियां तब्दील होती हैं। रसूलों के अमाल में जब हम देखते हैं तो यहां 4 जगहों पर रूह कुदुस का नज़ूल हुआ है। पहले बाब में जब हम देखते हैं तो रूह कुदुस का जो नज़ूल हुआ है वो यहूदियों पर हुआ है, और सामरियों पर भी हुआ दूसरे बाब में, रोमियों पर 10वें बाब में, और यूनानियों पर 19वें और 21वें बाब में। और याद रखिए रूह कुदुस का जो काम है वो मुत्तहिद करना है, यूनाइट करना है। उसका काम जो है आपको यूनाइट करना है, आपके अंदर यूनिटी पैदा करना है। गिलतियों 3 बाब और उसकी 28वीं आयत मुबारका में खुदा का बंदा पौलुस बयान करता है। मैं आप सबों के लिए पढ़ना चाहूंगा। ना कोई यहूदी रहा, ना यूनानी, ना कोई गुलाम, ना आजाद, ना कोई मर्द, ना औरत, क्योंकि तुम सब मसीह में एक हो। दिस इज द वर्क ऑफ होली स्पिरिट कि होली स्पिरिट ने यहूदियों को, यूनानियों को अपनी डायनेमिक पावर की बदौलत एक कर दिया ताकि वो मसीह के बदन में वो बढ़े, मसीह के बदन में वो परवरिश पाए। मेरे अजीजों, आज
हमें इस बात को सोचने की, इस बात को की तरफ तवज्जो लाने की जरूरत है, हमारे अंदर रूह कुदुस की अनॉइंटिंग है, अगर नहीं है तो उसकी वजह क्या है? अगर हमारे अंदर बिदात नफरतें हैं तो उसकी वजह क्या है? आज अगर हम तब्दील नहीं हुए तो हम दूसरों की तब्दीली का बाइस भी नहीं बन सकते। No mention, if you are Bible teacher, if you are pastor, if you are elder or evangelist, if you are preacher, if you are minister of gospel, अगर आप रूह कुदुस की अनॉइंटिंग की वजह से तब्दील नहीं है तो आप चाहे जितनी बड़ी बुलंद आवाज में ही खुदा के कलाम का प्रचार क्यों ना करें, आपके वसीला से जिंदगियां तब्दील नहीं होगी। अगर जिंदगियों की तब्दीली की वजह है तो वो रूह कुदुस है। रूह कुदुस जब आपकी जिंदगी में काम करता है तो जिंदगियां ऑटोमेटिकली तब्दील होती हैं। लेकिन उससे पहले जो कलाम का प्रचार करने वाला है उसके अंदर रूह कुदुस होना लाजम है। जब वो रूह कुदुस के अनॉइंटिंग से भरा होगा, जब वो तब्दील होगा तो उसके वसीला से जिंदगियां तब्दील होंगी। इसकी वाज़ेह मिसाल मैं आपको दे चुका, पतरस की सूरत में, यूहन्ना की सूरत में। आप तब तक किसी को तब्दील नहीं कर सकते जब तक आप खुद रूह कुदुस के तवस्सुत से तब्दील ना हो। तब तक कलाम चाहे आप प्रचार करते हो, लेकिन जब तक आप रूह कुदुस की अनॉइंटिंग से फिल नहीं होंगे, जिंदगियां तब्दील नहीं होगी। डायनेमिक पावर की जो डिलीवरेंस है वो काम नहीं करेगी। रूह कुदुस की जो कुदरत है वो सुपर नेचुरल पावर है और वो हमें कमजोर नहीं करती बल्कि हमें जोर देती है। और उसको हासिल करने का जो तरीका है वो कलाम पाक में बहुत खूबसूरती से बयान किया गया है। क्या करना है? हमें बपतिस्मा लेना है, नए सिरे से पैदा होना है और फिर हमें खुदा और तोहफतन गिफ्ट की सूरत में और रूह कुदुस देगा। और रूह कुदुस ऐसा मददगार है। मेरे अजीजों, जिस जगह आप सोचते हैं आपका भाई, आपकी बहन, आपका वालिद, आपकी वालदा आपकी शिफायत करे, नहीं, वो शायद आपकी शिफायत करना भूल जाए, लेकिन एक ऐसा मददगार है जो आपकी शिफायत और खुदा बाप के सामने रो रो कर आहें भर भर कर करता है। ऐसी शिफायत जो आपके लिए खुदावंद के आसमान को खोल दे। और रूह कुदुस के बिना जिंदगियां, जिस तरह मैं बताता हूं, तब्दील नहीं होती। क्यों हम सिर्फ डे ऑफ पेंटिकोस्ट का ही वेट करते हैं रूह कुदुस के बैप्टिज्म के लिए, रूह कुदुस की अनॉइंटिंग के लिए, रूह कुदुस के मस्सा के लिए? क्यों हम अपनी प्रेयर मीटिंग्स में बच्चों को रूह कुदुस की तहरीक के लिए मुतहरक क्यों नहीं करते? क्यों नहीं हम अपने स्पिरिचुअल बेटे और बेटियों को इस बात की तरफ रागब करते कि आप पाकीज़गी के साथ चले तो रूह कुदुस आपको मिलेगा? मेरे बहन भाइयों, मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि रूह कुदुस की सबसे ज्यादा पसंदीदा जगह और सबसे ज्यादा पसंदीदा चीज
अगर कोई है तो वो पाकीज़गी है, वो आपकी बातनी पाकीज़गी को चाहता है, वो आपकी पाकीज़गी का आशिक है। अगर आप पाकीज़ा हैं तो आपकी जिंदगी में रूह कुदुस आएगा, आपकी जिंदगी में काम करेगा और आपकी कमजोरियों में आपको जोर देगा, आपकी कमजोरियों में वो आपकी कुव्वत, आपका जोर बनेगा, आपकी नाकामियों में, आपकी मायूसियों में वो आपको अपलिफ्ट करेगा। और इसके साथ साथ मेरे अजीजों, वो आपकी जिंदगी में जो काम करेगा वो ये काम होगा कि आपको दलेरी बख्शेगा, आपको वो इस तौर से लेकर चलता चला जाएगा, इस तौर से लेकर चलता चला जाएगा। अमाल की किताब का अगर हम मुताला करें तो उसमें हम देखते हैं कि डिसाइपल्स बेशक वो एज़ारसानियों में भी मुब्तला हुए, एज़ारसानियां भी उन पर की गई, लेकिन फिर भी वो कमाल दलेरी के साथ खुदा के कलाम का प्रचार करते रहे। लेकिन आज क्यों हम ऐसे टारगेट्स को अचीव नहीं करते? कहां जाता है हम तब हमारा ईमान, जब हमें कहा जाता है कि हमें ऐसे देश में जाकर खुदा के कलाम का प्रचार करना है जो खतरों से खाली नहीं है, वहां जान जोखों में डालने वाली बात है। मेरे अजीजों, अगर होली स्पिरिट, रूह कुदुस की कुदरत डिसाइपल्स की जिंदगी में काम ना करती तो मुझ तक और आप तक खुदा का उत्तम, पवित्र और पाक कलाम ना पहुंच पाता। अगर इब्तदाई चर्च रूह से मामूर ना होता तो मेरे अजीजों, उस रूह की तहरीक के वसीला से आप और मैं भी इस खुशखबरी को हासिल ना कर पाते। आज जरूरत इस बात की है कि जिस तरह चर्च की पैदाइश रूह कुदुस के तवस्सुस से हुई, मौजूदा चर्च भी उसी अनॉइंटिंग, उसी मसर से भरना चाहिए। लेकिन कैसे भरेगा? जब हम अपनी जिंदगियों में पाकीज़गी को लेकर आएंगे, जब हम अपनी जिंदगियों में अपनी तमाम दुआओं को एक तरफ और रूह कुदुस की कुदरत और उसके मसा को मांगेंगे। और डिसाइपल्स की जिंदगी में जबरदस्त बात, जब तक उन्होंने उस कुव्वत के लिबास को ना पहना, उन्होंने मुनादी शुरू नहीं की। मेरे और आपके लिए भी ये जरूरी है कि हम भी ओबीडियंटली, फर्मा बरदारी के साथ तब तक अपने आप को खुदा के हुजूर सरेंडर करें, बदियों गुनाहों से तौबा करें, अपने आप को पूरे तौर से खुदा के सुपुर्द कर दें और हमारे जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम रूह कुदुस जो है उसे हासिल करें। उस इनाम को हासिल करने से खुदावंद आपकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करेगा, आपके चर्च को ब्लेस करेगा, आपकी फैमिली को ब्लेस करेगा। और आप जिस जगह जाएंगे, जिस जगह आपके पांव का तलवा ठिकेगा, खुदा आपकी जिंदगी के वसीला से वहां काम जारी करेगा। वो पतरस जो मसीह का 3 बार इनकार कर चुका, लेकिन रूह कुदुस से जब वो मामूर हुआ तो लोग उसके रास्ता में बीमारों को 4 पाइयों पर लेटा देते कि पतरस का साया ही उन पर पड़े और वो शिफा याब हो जाए, क्योंकि वो पतरस बदल चुका था और रूह कुदुस की कुदरत उसकी जिंदगी में काम करती थी। क्यों मैं और आप रूह से खाली हैं? क्यों हमारी जिंदगी में रूह कुदुस नहीं है? आज इन सवालात को अपने ज़हनों, अपने दिलों, अपने ख्यालों में बसाएं और सोचना शुरू करें, क्या रूह कुदुस मेरी और आपकी बदकिरदारियों की वजह से तो नहीं हमारी जिंदगी में नहीं आया?
क्या अभी तक हमारे बाप दादा जो गुनाह करते आए वही गुनाह नस्ल दर नस्ल हम सर नहीं दे रहे? क्या हम उन्हीं बदियों और गुनाहों में ही जिंदगी नहीं गुजार रहे? याद रखिए, आज खुदा ने मौका दिया है कि आप खुदा के बेटे खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। अगर आप खुदावंद यीशु मसीह को अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल कर चुके हैं, तब भी अगर आपको रूह कुदुस इनाम की सूरत में नहीं मिला, तो आप अपने अंदर तलाश कीजिए। आपके अंदर अभी भी गुनाह जो है वो समाये हुए हैं, अभी भी बदियां समाई हुई हैं। अगर हैं तो आज खुदा ने एक मौका फराहम किया है कि आप अपने आप को पूरे तौर से खुदा के हुजूर सरेंडर कर दीजिए, पूरे तौर से खुदा के हुजूर झुक जाइए, पूरे तौर से अपने आप को खुदा के हुजूर पेश कर दीजिए। आज आपके अंदर जो इस कलाम के वसीला से चोट लगी है उसको रायगा ना जाने दीजिएगा, अपने आप को खुदा के हुजूर उंडेल दीजिएगा, क्योंकि जब आप अपनी बदियों अपने गुनाहों का अपने खुदा के सामने इकरार करते हैं, तो वो ऐसा खुदा नहीं जो आपकी दुआओं को नहीं सुनता, जिसके कान आपकी तरफ नहीं लगे, बल्कि वो आपको तलाश करता है, वो आपको वो जानता है, वो आपके दिलों और गुर्दों को जानता है। वो चाहता है कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मेरी तरफ लौट आए। अगर मेरे अजीजों आप चाहते हैं कि आप भी इब्तदाई चर्च की तरह रूह कुदुस से मामूर हो, आपके अंदर दिलेरी आ जाए, आपके वसीला से खुदावंद रूह की निजात का काम नहीं, आपके वसीला से खुदावंद का नाम और ज्यादा जलाल और इज्जत पाए, आपके वसीला से रूह की कुदरत आपकी जिंदगी में और ज्यादा काम करे, आप पूरे तौर से अपने आप को सरेंडर कीजिए। हर एक किस्म का गुनाह, चाहे छोटा गुनाह है, चाहे बड़ा गुनाह है, चाहे गुनाह कबीरा है, चाहे गुनाह सगीरा है, आप हर एक किस्म की बदी को इस जिंदगी से तरक कीजिए और अपनी जिंदगी में हमारे सबसे अजीम और बड़े मददगार, हमारे सबसे जिंदगी के जबरदस्त इनाम रूह कुदुस को तलब करना शुरू कीजिए और पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजारिए। जब आप पाकीज़गी के साथ जिंदगी गुजारेंगे, रूह कुदुस की कुदरत आपकी जिंदगी में काम करेगी, आपके अंदर सरायत करेगी, क्योंकि रूह कुदुस जो है वो पाकीज़गी का आशिक है। और खुदा के कलाम में लिखा है पतरस के खत में कि मेरे लोग जो हैं वो भी पाक हो। आप भी मेरे अजीजों अगर पाकीज़गी को हासिल करेंगे, आप भी अगर पाकीज़ा जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे, तो रूह कुदुस की कुदरत आपकी जिंदगी से दूर नहीं है। खुदा चाहता है कि उसके बेटे और बेटियां रूह कुदुस से फिल हो और कमाल दलेरी के साथ, ना सिर्फ वो पाकिस्तान में, ना सिर्फ हिंदुस्तान में, ना सिर्फ कनाडा में, ना सिर्फ यूएसए में, बल्कि तूलो अर्ज में पूरी दुनिया में खुदा के इस अजीम कलाम का प्रचार करें और खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए, उसकी बादशाहत के लिए लोगों को तैयार करें। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।